ये तमाम जितने सारे लुंगी वाहिनी या फिर रोहिंग्या वाहिनी जितने सारे आए हैं, एक तो है कि वहाँ का स्थानीय है लुंगी वाहिनी, और बॉर्डर के उस पार से भी आ सकते हैं क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है। मैं जानता हूं कि 2021 के चुनाव के दौरान या फिर उससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे मीडिया में आके वहां के स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाए हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि एक पूरा जत्था आता था उस पार से ओपार बांग्ला यानी कि बांग्लादेश के तरफ से आके यहाँ पे आग बंद करके ठप्पा लगाते थे बूथ कैप्चर करके और ईवीएम कैप्चर करके, और बाकायदा उन लोगों को 1200 रुपए 1300 रुपए इस तरह से दिया जाता जैसे कि लोकल लोग कहते हैं वहां के, और फिर शाम होने से पहले वापस बांग्लादेश। लेकिन सर मेरा तो सवाल यह है कि जब इतनी लाख कंपनी सिक्योरिटी के तैनात है, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस पर ममता बनर्जी का अगर जोर नहीं चल रहा है, फिर भी ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? मेरा सवाल ये है कि जब वहां के हिंदू लड़के ये कह रहे हैं मनोज जी कि 150-200 हिंदू परिवार हैं, परिवार व्यक्ति भी नहीं, 150-200 हिंदू परिवार हैं जो कि वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकल पाए, तो आप इलेक्शन को कैंसिल भी करा दें या रीपोलिंग भी करा दें, फिर भी यहाँ की परिस्थिति थोड़ी ना बदलेगी। एकदम नहीं मीनाक्षी जी, याद होगा हम लोगों ने काफ़ी पीछे प्रोग्राम में इलेक्शन के पहले एक हमने जब वहाँ से लौट कर आया था, वो तो गांव की आप बात कर रही हैं, जब कलकत्ता शहर में हम लोग सोसाइटी में उनके जो RW के लोग थे उनके साथ हम लोग बैठक कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे पोल कैसे होता है, आप लोगों का क्या इस पे है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो पोल कर ही नहीं पाते हैं। हमने कहा क्यों, इस बार तो इतने फोर्सेज लगा है, आपको तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोड पे तो फोर्सेज दिख रही है, मेरे सोसाइटी के अंदर तो फोर्स दिखे, यहाँ पे जो टीएमसी के लोग हैं, मैंने सोच लीजिए एक सभ्य समाज में भी टीएमसी के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कितने एग्रेसिव हैं इस चीज को लेकर कि वो लोग कहते हैं कि आपको पोल देने नहीं जाना है, और उनको पता है, वो मैपिंग करके रखे हैं कि भाई इस फ्लैट में कितने ऐसे घर हैं जो जाकर बीजेपी को पोल कर सकता है, तो पहले ही उनको रोक दो कि आपको पोल करने नहीं जाना। मैं दूसरी बात बोला था आपको, आज ये चर्चाएं सब ओपन हो रही हैं, मैंने कहा था कि जितने लोग अभी वहां जा रहे हैं पोल करने के लिए, ऐसा नहीं कि उनका पोल नहीं होता था, उनका 2021 में भी पोल हुआ, 2024 में भी पोल हुआ। एक अलग बात है कि वो पोल नहीं करते थे, उनका पोल टीएमसी के लोग करते थे। इस बार जब ये सेंट्रल फोर्सेज गई तो लोगों को लगा कि भाई टीएमसी के जो गुंडे थे कि अब तो ये हम छापा, वहां कहा जाता कि छापा तो नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों को डरा कर बुलाया गया कि तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, तुमको बांग्लादेशी कर दिया जाएगा। तो ये लोग वहां पे अपने गए हैं, और वो लोग वो हैं जो पहली बार बंगाल में वोट करेंगे। तो इतने सारे बैरियर को पार कर कर एक वोटर यदि पोल करने जाता है तो सोचिए कि बंगाल की स्थिति कितनी खराब है। वही नहीं, दूसरी बात गांवों की बात, जिस तरीके से घेर कर ये अभी सिचुएशन आया है, पहली बार इस एरिया में देख रहा हूं कि मैं हिंदू फैमिली निकल कर विरोध करने आया है। लोग तो विरोध भी नहीं कर पाते थे वहां पे, और स्थिति ऐसी होती थी कि टीएमसी के लड़के को भर भर के पैसे टीएमसी के लोग देते थे, इसलिए देते थे कि बीजेपी वाले को तुमको आने नहीं देना है। और बीजेपी एक बात सर जो मैं चर्चाओं में ही सुन रही हूं, और सज्जन जी आप इसे बताइएगा, क्योंकि ये अगर मैं केवल इस एरिया की ही बात करूं, फौलता की ही बात करूं, 70-74 कितने पोलिंग बूथ है यहाँ पर, उनमें से 30 ऐसे हैं जहां पर गड़बड़ी की खबर आई है। अगर 30 गड़बड़ी की खबर है तो मैं मानकर चल रही हूं आज की तस्वीर देखने के बाद वो 30 पर नहीं रुकी होगी, वो 60 भी हो सकती है जहां पर गड़बड़ी हुई होगी। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन फियर के बिना क्या फौलता में हो पाया होगा, मेरा तो सवाल इस पर भी है। ये तस्वीरें क्योंकि डरा रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होता है जब वहां पे फियर नहीं हो, और बंगाल में रूलिंग पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए फियर को एक मेथड की तरह यूज करती है। अब बात यहाँ पे है कि आपने केंद्रीय वाहिनी यूज कर लिया, आजाद प्रत्यक्ष प्रमाण है, लोग खुल के बोल रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि फियर थोड़ा कम हुआ है, कि कम से कम बता रहे हैं कि उन्हें रोका गया, मारा गया। लेकिन वो जो दो कॉन्सेप्ट है ना, बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग, तो यहाँ तो बूथ जैमिंग भी दिख रहा है कि वोट देने गए और भगा दिया गया। लेकिन जो मनोज जी अभी बात कर रहे थे और दादा भी बता रहे थे कि यहाँ पे सोर्स जैमिंग भी है, कि घर से लोग निकलते ही नहीं है। तो ये दिखाता है, और ये फालता का है जहां पे मुस्लिम आबादी 32% है। सोचिए साउथ 24 परगना में बहुत सारी जगहों पे इससे भी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन
ये आबादी 32% मैं कह रहा हूं माइनॉरिटी आबादी है, और हिंदू आबादी जो है वो लगभग 68% है, ये जो 2011 का डेटा है। वैसी स्थिति में अगर आप देखें, जब यहां ये हाल है, तो आप सोचिए उन सीटों की क्या हालत होगी जहां पे जो बाकी जो वोटर्स हैं, जो हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में है और वोट करना चाहता है, उसकी संख्या 60% या 65% के आसपास है।